चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बैलेट पेपर काउंटिंग में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई हुई है। पहले राउंड में उनको 2220 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो पहले राउंड में 1423 वोट बीजेपी को मिले हैं। बैलेट पेपर की मतगणना भी जारी है और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेट पेपर काउंटिंग में 2000 से ज्यादा वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर आगे हैं, ये बड़ा अपडेट है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को प्रशांत किशोर के मुकाबले कम वोट यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 1423 वोट बीजेपी को मिले हैं। हालांकि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, वितरण को लेकर तमाम तैयारियां। पूरा भरोसा है बीजेपी को कि जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि नितिन नवीन की पुश्तैनी सीट है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। दशकों तक बीजेपी का कब्जा यहां पर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर कांटे की टक्कर यहां पर देते हुए बीजेपी उम्मीदवार को। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल कर लेते हैं तो सीधे तौर पर राजनीति में उनकी ये बड़ी एंट्री के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि जो दबदबा उनका बरसों से वहां पर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के साथ अपनी सक्रियता दिखाई है, ऐसे में क्या उसका फायदा उनको मिलेगा या बीजेपी एक बार फिर से अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब होगी, ये तस्वीर दिन ढलते ढलते साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बैलेट पेपर की नामे पीके आगे चल रहे हैं। रमन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ताजा आंकड़ा रमन, क्या निकलकर सामने आ रहा है? पहले राउंड की मतगणना जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले राउंड की काउंटिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग में जब ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हुई है 9 बजे से, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। अभी तक प्रशांत किशोर को बात करें तो लगभग 3500 से ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को, कुल वोटों की अगर गिनती करेंगे हम तो प्रशांत किशोर 3500 वोटों से आगे जा चुके हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको लगभग 2600 के आसपास वोट दूसरे राउंड की गिनती में आए हैं। यानी कि लगभग 1000 वोट से ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें आरजेडी की तो आरजेडी तीसरे नंबर पर है। चुनाव के पहले भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जो मुकाबला है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में ही है। अब देखना है कि इस मार्जिन को प्रशांत किशोर अंतिम राउंड तक बरकरार रखते हैं या नहीं, या किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे में जो भी कैडर वोटर है भाजपा के वो बांकीपुर सीट में भी है। लेकिन बियॉन्ड द बेल्ट जाकर जिस तरीके से दूसरे कास्ट के लोगों ने, खासकर की जो कैडर वोटर माना जाता है आरजेडी का, मुसलमान और जादव, उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किए प्रशांत किशोर को। यही वजह है कि प्रशांत किशोर दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। क्या ये जातीय समीकरण तक ही सीमित है रमन? क्या वाकई में जातीय समीकरण तक ही सीमित है या फिर कई ऐसे मुद्दे रहे जो यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं राज्य सरकार के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जातीय समीकरण में इसे सही नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे। हाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के बाद पटना में देखने को मिला। उसके साथ जितने भी आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मायने रखते थे इस चुनाव में। और उसी को देखते हुए जो अभी तक ट्रेंड सामने आ रहे हैं, 1000 वोटों से जो लीडिंग है प्रशांत किशोर की, ये सारी मुद्दे हैं। और जातीय समीकरण के उलट भी जो युवाओं पर कई बार लाठियां चली पटना में, उन युवाओं में भी गुस्सा था राज्य सरकार को लेकर। और वर्तमान की जो सरकार है, AK-47 भी चली बिहार में के सिवान में, जिसमें 3 लोगों को गोली भी लगी, छात्रों को। तो ये सारे मुद्दे थे जिन्होंने इस चुनाव में प्रभावित किया है। और अब देखना है कि बीजेपी क्या इस सीट को रिटेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो इज्जत है वो इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार से यहाँ से विधायक थे। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो आप मान के चलिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश भी होगा रमन। और यहाँ से प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो ऑफिशियली अपनी वो अब राजनीति की अपनी सीट की इसी सीट से शुरुआत वो करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फिर ये डेंट हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई भी दे देते हैं। दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड में बीजेपी को 909 वोट मिले हैं, जिससे वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 4441 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो
532 वोट मिले हैं। तो फिलहाल ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें तो बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है और दतिया का उपचुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी दतिया देखिए वो सीट जहाँ पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा टिकट वितरण के बाद देखने को मिला। बीजेपी के अंदर ही पूर्व गृह मंत्री उनके समर्थकों ने बहुत हंगामा काटा। हालांकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने बोला आलाकमान ने जो फैसला लिया है उसे सम्मानजनक आप स्वीकार करें। ऐसे में अगर यहां से बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल आगे ही चल रही है। आशुतोष तिवारी उनके कैंडिडेट आगे हैं फिलहाल। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बैलेट पेपर काउंटिंग में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई हुई है। पहले राउंड में उनको 2220 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो पहले राउंड में 1423 वोट बीजेपी को मिले हैं। बैलेट पेपर की मतगणना भी जारी है और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेट पेपर काउंटिंग में 2000 से ज्यादा वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर आगे हैं, ये बड़ा अपडेट है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को प्रशांत किशोर के मुकाबले कम वोट से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 1423 वोट बीजेपी को मिले हैं। हालांकि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, वितरण को लेकर तमाम तैयारियां। पूरा भरोसा है बीजेपी को कि जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि नितिन नबीन की पुश्तैनी सीट है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। दशकों तक बीजेपी का कब्जा यहां पर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर कांटे की टक्कर यहां पर देते हुए बीजेपी उम्मीदवार को। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत हासिल कर लेते हैं तो सीधे तौर पर राजनीति में उनकी ये बड़ी एंट्री के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि जो दबदबा उनका बरसों से वहां पर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के साथ अपनी सक्रियता दिखाई है, ऐसे में क्या उसका फायदा उनको मिलेगा या बीजेपी एक बार फिर से अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब होगी, ये तस्वीर दिन ढलते ढलते साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बैलेट पेपर की नामे पीके आगे चल रहे हैं। रमन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ताजा आंकड़ा रमन, क्या निकलकर सामने आ रहा है? पहले राउंड की मतगणना जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले राउंड की काउंटिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग में जब ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हुई है 9 बजे से, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। अभी तक प्रशांत किशोर को बात करें तो लगभग 3500 से ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को, कुल वोटों की अगर गिनती करेंगे हम तो प्रशांत किशोर 3500 वोटों से आगे जा चुके हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको लगभग 2600 के आसपास वोट दूसरे राउंड की गिनती में आए हैं। यानी कि लगभग 1000 वोट से ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें आरजेडी की तो आरजेडी तीसरे नंबर पर है। चुनाव के पहले भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जो मुकाबला है वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में ही है। अब देखना है कि इस मार्जिन को प्रशांत किशोर अंतिम राउंड तक बरकरार रखते हैं या नहीं, या किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसे में जो भी कैडर वोटर है भाजपा के वो बांकीपुर सीट में भी है, लेकिन बियॉन्ड द बेल्ट जाकर जिस तरीके से दूसरे कास्ट के लोगों ने, खासकर की जो कैडर वोटर माना जाता है आरजेडी का, मुसलमान और जादव, उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किए प्रशांत किशोर को। यही वजह है कि प्रशांत किशोर दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। क्या ये जातीय समीकरण तक ही सीमित है रमन? क्या वाकई में जातीय समीकरण तक ही सीमित है या फिर कई ऐसे मुद्दे रहे जो यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं राज्य सरकार के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जातीय समीकरण में इसे सही नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे। हाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के बाद पटना में देखने को मिला। उसके साथ जितने भी आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं मायने रखते थे इस चुनाव में। और उसी को देखते हुए जो अभी तक ट्रेंड सामने आ रहे, 1000 वोटों से जो लीडिंग है प्रशांत किशोर की, ये सारी मुद्दे हैं। और जातीय समीकरण के उलट भी जो युवाओं पर कई बार लाठियां चली पटना में, उन युवाओं में भी गुस्सा था राज्य सरकार को लेकर। और वर्तमान की जो सरकार है, AK-47 भी चली बिहार में के सिवान में, जिसमें 3 लोगों को गोली भी लगी, छात्रों को। तो ये सारे मुद्दे थे जिन्होंने इस चुनाव में प्रभावित किया है। और अब देखना है कि बीजेपी क्या इस सीट को रिटेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो इज्जत है
वो इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार से यहां से विधायक थे। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो आप मान के चलिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश भी होगा रमन। और यहाँ से प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो ऑफिशियली अपनी वो अब राजनीति की अपनी सीट की इसी सीट से शुरुआत वो करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फिर ये डेंट हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई भी दे देते हैं। दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड में बीजेपी को 909 वोट्स मिले हैं, जिससे वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 4441 वोट मिले हैं, तो कांग्रेस की बात करें तो 3532 वोट मिले हैं। तो फिलहाल ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें तो बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और दतिया का उपचुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी दतिया देखिए वो सीट जहाँ पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा टिकट वितरण के बाद देखने को मिला। बीजेपी के अंदर ही पूर्व गृह मंत्री उनके समर्थकों ने बहुत हंगामा काटा। हालांकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए, उन्होंने बोला आलाकमान ने जो फैसला लिया है उसे सम्मानजनक आप स्वीकार करें। ऐसे में अगर यहां से बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल आगे ही चल रही है। आशुतोष तिवारी उनके कैंडिडेट आगे हैं फिलहाल।